इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। बलगल वला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमी व खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही सरताबा कदम है सरे सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं 2 साल का था जब मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ चुका। नेक सीरत वालदा ने गुर्बत की चादर ओढ़ कर आला तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। 8 साल कबल उनका भी साया सर से उठ गया। जिस वालदा की दुआओं ने पूरे मुल्क में मेरी पहचान करवाई, उस वालदा के नाम पर मैं एक कदम आगे आ जा रहा हूँ। अब जितने लोग अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। वही लोग आए जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, दाएं साइड बाएं साइड में जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, नौजवान हैं, इनकी ज़रूरत है आगे की सफ में आके करीब आके बैठ जाए। मैं उन तमाम बिरादरान को सलाम शौक पेश करता हूँ जो पीछे से आगे की सफ में आए। उर्स कमेटी और इंतज़ामिया कमेटी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उर्स मुक़द्दस की तक़रीबात आज की शब में जश्न ईद मीलादुन नबी असर हाजिर के दीनी जलसों, कॉन्फ्रेंसों और नातिया मुशायरों में जिनकी तूती बोलती है, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, जिन्हें सबसे ज़्यादा लाइक और पसंद किया जाता है, वो शोरा, वो मद्दाहाने मुस्तफ़ा आपकी इल्मी, अदबी और तहज़ीबी ज़मीन पर हाजिर व मौजूद है। दुनियाए सुन्नियत का वाज़ीम खतीब, उम्दा अदीब, रूहानी और जिस्मानी इलाज करने वाला तबीब, जिसका नाम किसी पोस्टर में शाया कर दिया जाए तो कई महीनों पहले लोग उस तारीख के मुंतज़िर रहा करते हैं। दुनियाए सुन्नियत का वज़ीम खतीब आपकी इल्मी ज़मीन पर क़यामगाह पर आराम पजीर है। चंद लम्हे के बाद मिंबर पाके मुस्तफ़ा की ज़ीनत होगा। मेरी मुराद मंबे इल्म हिकमत, मेमारी कौम मिल्लत, आबरूए अहले सुन्नत, अदीब शहीर, वाइज़ बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला मुरादाबादी से है। वो तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर इस जलसे ईद मीलादुन नबी में अपनी शोहरत का फरेरा लहरा कर 2 साल के बाद फिर आपकी महबूब समातों के हवाले होने वाले दुनिया सुन्नियत का वो कामयाब शायर जिसे हम और आप संदल जलालपुरी कहते हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ एक खुशगुलू मुतरन्निम आवाज़, एक प्यारा लहजा, अंदलीब गुलशन रिसालत बुलबुल बाग मदीना, शायर हदिल अजीज़ जनाब अली हैदर फैज़ी, जिनका ताल्लुक़ भागलपुर से है, वो भी तशरीफ़ फरमा है। ये तमाम मद्दाहाने मुस्तफ़ा एक के बाद दीगरे आपकी समातों तक पहुँचेंगे और आप महजूज होंगे। 2-3 मिनट में आपका लूँगा और बेचैनी थोड़ा सा होगी आपके अंदर, इसलिए कि आप पहली बार देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि न जाने कैसा बोलते हैं,
और मैं ये सोच रहा हूँ कि न जाने आप कैसा सुनते हैं। तो अभी तो मामला दोनों तरफ से है। और मुल्क हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े नौजमा थे सबको बुला के आपने सुन लिया। आज हिंदुस्तान के सबसे छोटे नाजिम को आप सुन ले। मैं काला हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, पतला हूँ, दुबला हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, लिबास अच्छा है नहीं अच्छा है, मैं आपका मेहमान हूँ। बस मेहमान समझ के आप सुन ले। और इस गरज से भी ना सुने कि हम बहुत नमाज देंगे तो फिर दोबारा इनको बुलाना पड़ेगा, आज के बाद फिर कभी मत बुलवाइएगा। लेकिन आज सुन लीजिए, आपके यहाँ अगर मेहमान की अच्छी मेहमान नवाजी होती है तो मुझे अपना मेहमान समझकर आज सुन लीजिए। और जब आज आप सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिलों की धड़कनों के मैं करीब हो जाऊंगा। बस थोड़ा सा आपका प्यार, थोड़ी सी आपकी तवज्जो, थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिल जाए। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, हुसैनी अंदाज में उठा के एक बार सीने से आवाज निकाल के बोल दे या रसूल अल्लाह। मुत्तहिद होने में, एक जा हो के बैठने में कितना बड़ा फायदा है। ये 5 उंगली है, अगर एक एक करके किसी को थमाओगे, किसी के हाथ करोगे तो ये 5 आपकी टूट सकती है। लेकिन इसी को इकट्ठा करके अगर किसी को लगा दोगे तो बत्तीसी उसकी बाहर आ जाए। आएगी कि नहीं आएगी? तो थोड़ा सा आप करीब आ जाए। जो फ्रंट है, जो मेन है, जलसे की जो अहम जगह, वहां अभी आप नहीं आए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है। और माइक की आवाज़ तो मैं समझता हूँ 6-7 किलोमीटर की रेंज में हो, तो माइक से ये ऐलान किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुद समझना चाहिए 99 साल से उर्स की तकरीब हो रही है। उर्स मुकद्दस हजरत सोना शाह चिश्ती साबरी कुतुब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान से हम लोग मालामाल हो रहे हैं। इज्तिमाई तौर पर हाजिर मौजूद होकर उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ हाजिर मौजूद हैं। और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदा का जिक्र मोहम्मद का तज़किरा होगा, खुदा का जिक्र मोहम्मद का तज़किरा होगा। ये उर्से पाक है, कुल और फातिहा होगा। खुदा का जिक्र मोहम्मद का तज़किरा होगा, ये उर्से पाक है, कुल और फातिहा होगा। चादरों, गागर, तोशा शरीफ हम सब अपनी अकीदतें निछावर करते हैं। अपने बुजुर्गों के आस्थाने पर हम खराज अकीदत पेश करने के लिए इज्तिमाई तौर पर यहाँ हाजिर मौजूद हैं। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत से जलसे ईद मिलादुन नबी का हाफिज कुरान ने, कारी कुरान ने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत से, आसमानी लाजवाल किताब की तिलावत से जलसे का आगाज और इफ्तिताह किया। क़यामगाह तक आवाज पहुंच रही थी, वहां कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, हाफिज साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो हाफिजे में 4 मिसरे आ गए कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़बाने भर में उसको हाफिजे कुरान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिजे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। सजा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिजे कुरान कहते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगर अल्लाह ताला को अपने प्यारे हबीब नबी कौनैन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना मकसूद ना होता तो न वो जमीन का फर्श बिछाता, न आसमान का शामियाना लगाता, न चांदो सूरज के किंदीले रोशन करता, न सितारे जगमगाते, नदी नाले दरिया पहाड़ दरख्त कुछ भी ना होते। अगर रहमत आलमी जहाने गेती पर जलवा अफरोज ना होते, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था,
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और शायर ने कलम उठा लिया और किरतास लिया। उसके कलम की स्याही जब किरतास पर बिखरी तो शायर ने कह दिया कि रुतबे है अलग, शौकत अलग, शान अलग है। नबियों में हुजूर आपकी पहचान अलग है। रुतबे है अलग, शौकत अलग, शान अलग है। नबियों में हुजूर आपकी पहचान अलग है। और पहुंचा जो सरे अर्श वो इंसान अलग है। ऐ कादिरे मुतलक तेरा मेहमान अलग है। पहुंचा जो सरे अर्श वो इंसान अलग है। ऐ कादिरे मुतलक तेरा मेहमान अलग है। तमाम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से मुखलिसाना, मोहब्बताना, आजिजाना रिक्वेस्ट, गुजारिश और इल्तिमास है कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर आप ग्राउंड में टहलते और चहलकदमी करते ना रहें, बल्कि जलसे का आगाज हो चुका है। तमाम मेहमानान निज़ाम तशरीफ ला चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि बगैर किसी लम्हे इंतजार के आप अपने एतबार से जो बेहतर, मुनासिब, अच्छी जगह आप अपने एतबार से समझें, वहां अपने अहबाब के साथ, अपने दोस्त के साथ आकर बैठ जाए। अब मैं गुजारिश मोहम्मद सैफ रजा, अरे भाई इनको तो बहुत बड़ी उम्र में मैं देख रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, इनके हम नाम है। मैंने बचपना देखा है, मेरी उंगलियों को थाम कर वो जवान हुआ है। सैफ रजा कानपुरी, पहली हाजिरी है, फर्स्ट चांस है, पहला सफर है। थोड़ा सा कुछ दे दो हमको भी, खाली टुकुर टुकुर देखत हो, कुछ हमको भी दे दीजिए। मैं आपका मेहमान हूँ, लगिए तो इंशाअल्लाह आप आजकल परसों नहीं बरसों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये आपके जलसे में मैं पहली बार आया हूँ। मैं 28 साल से स्टेज पर हूँ, तो थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए। मिलेगा ना इंशाअल्लाह, मिलेगा इंशाअल्लाह, मिलेगा इंशाअल्लाह। तो शेर पढ़ दूं, मैं शेर पढ़ दूं, दिल लगा के शेर सुन ले। मैं शेर पढ़ दूं। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। मदीने जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है